हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का फोर्थ वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो उनको पहले देख लीजिएगा। और बाकी जैसा कि मैंने उन तीनों में ही बताया हुआ है कि सिलेबस जो है पूरे सिलेबस से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, बट स्टिल जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने वी मेंशन कर दिया है। वी वाले क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसकी जो भी वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर यहाँ पे इनका आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के ऊपर आ जाता है। अब देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरीके से पूछा गया हो, इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि हर साल ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इस नाम से देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे देखने को मिल सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासेज ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, यानी कौन कौन सी क्लास को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसको फुलफिल करना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब कैसे भी देखने को मिले, आप लोग को इंपोर्ट वाला टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके आना है, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर थोड़ा पार्टिकुलर लिख देना। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग, डिस्कस ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज, ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन कौन सी ऑफेंस है, पेनाल्टीज लग सकती है। तो इस क्वेश्चन को, इन सभी चीजों को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर जो है पढ़े हुए हैं, तो इनको आप लिख देना। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है क्लासेज ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपोर्ट के अंदर ही आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा एक क्लास होती है जो कि प्रोहिबिट, मतलब कह सकते हो इंपोर्ट नहीं करी जा सकती। तो ये शॉर्ट में आता है, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं आता है। और अगर हम लोग पूछे, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्पेशली जो हमारा लोन लाइसेंस है, रीपैकिंग लाइसेंस, तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अब यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला, यूनिट 2 में हमारे कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से देखिए, उनमें शेड्यूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनमें शेड्यूल एम है, शेड्यूल एक्स है, शेड्यूल एच है, इसको आप यहाँ पे देख लेना, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद हमारा जो सेल ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, तो सेल ऑफ ड्रग्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, what write the requirement for obtaining a retail license under drugs and cosmetics act, discuss offenses and penalties in sale of drugs, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है राइट इन ब्रीफ द क्वालिफिकेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, तो यहाँ से भी ड्रग इंस्पेक्टर हो गया और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फार्मेसी एक्ट दिया हुआ है, जहां से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के ऊपर बन जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा स्टेट और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो इनका क्या रोल है, तो इनका भी रोल होता है हमारे फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन में, बेसिकली यही करती ही हैं। तो ये सारी चीजें हमारा एक ही में पूछ लिया जाता है लॉन्ग में, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद हमारा फंक्शन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमिटी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, आउटलाइन की फंक्शंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। तो क्या की फंक्शंस थे इस एक्ट के, तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है राइट द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो अब इसके अंदर जो हमारे इन बॉन्ड और, ठीक है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज हैं, इनको आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके अलावा जो हमारा ओपियम पॉपी है, ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप देख लेना। एंड उसके बाद जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के अंदर हमारा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रेगुलेशन है। अब देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये 2 पेज का कंटेंट है, और एजुकेशन रेगुलेशन ये भी 2 पेज का कंटेंट है, मतलब इसके अंदर शायद 3 पेज है। तो इन दोनों को एक साथ में लिखना है, तो आप लोग के 5 पेज हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 हमारा जो है पहला क्वेश्चन बन जाता है CPSCA गाइडलाइंस के ऊपर, जो भी हमारा ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। तो एनिमल्स को कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग करनी है, तो उसके लिए हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उसको आप देख लेना। उसके बाद हमारा डिफाइन क्लासेज ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो उसको भी देख लेना। उसके अलावा हमारा यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो है कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिनको यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको देख लेना। ये भी हमारा ड्रग्स एंड, ये दोनों क्वेश्चन हमारे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट से हैं। उसके बाद हमारा रोल ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक साथ में पूछ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा।
और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो वैसे तो इतना आप लोग क्या ही याद करोगे, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, बट हाँ हो सकेगा तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार देखने को मिला हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, तो आप थोड़ा समझना। बाकी जिनके आगे वी मेंशन है उनको आप गलती से छोड़ के मत जाना। तो यूनिट 5 की बात करते तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये तीनों हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लेना। उसके अलावा हमारा जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक भी हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।